अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइबर्स। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस नई वीडियो के साथ मैं हूं मोहम्मद नवाज़ वड़ैच, पॉलिटिकल साइंटिस्ट। आज हमारा टॉपिक है पाकिस्तान मूवमेंट एंड कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह अलैह। डियर स्टूडेंट्स, बाकायदा तौर पर इस वीडियो का आगाज़ करते हैं। आप देख रखे हैं हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस विद नवाज़ वड़ैच। आइए इस वीडियो का बाकायदा तौर पर आगाज़ करते हैं और उसकी पहले क्वेश्चन को देखते हैं। द बुक माई ब्रदर वाज रिटन बाय, द आंसर इज़ फातिमा जिन्नाह। द बुक माई ब्रदर वाज रिटन बाय फातिमा जिन्नाह। कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की बहन फातिमा जिन्नाह जो हैं, उन्होंने कैद आज़म की ज़िंदगी के ऊपर जो है ये किताब लिखी है। कैद आज़म के हवाले से बहुत ऑथेंटिक जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको इस किताब से मिल सकती हैं। आपको अगर मौका मिले बल्कि आप इसका मौका पैदा करें और लाजमी तौर पे इस किताब का मुताला करें। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु साइंड द लखनऊ पैक्ट। लखनऊ पैक्ट डेट वाज साइंड इन 1916। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका आंसर है द लखनऊ पैक्ट वाज एन एग्रीमेंट reached between the Indian National Congress and Muslim League at a joint session of both the parties held in Lucknow, दिसंबर 1916। डियर स्टूडेंट्स, 1916 में 1960 के अंदर जो है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस जो है, इन दोनों बड़ी सियासी जमातों, जो हिंदुस्तान की बड़ी सियासी जमातें हैं, इन दोनों का एक मुश्तरका इजलास जो है वो दिसंबर 1916 में जो है लखनऊ में मुनक्कद हुआ था, जिसमें ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस ने जो है मुश्तरका तौर पे जो है बरतानवी हुकूमत के सामने कुछ मुतालबात जो थे वो रखे थे कि जब भी हिंदुस्तान का नया आइन बनाया जाए तो इन मुतालबात को जो है जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने मुश्तरका तौर पे जो है तैयार किए थे, उनकी बुनियाद के ऊपर जो है उस आइन की बुनियाद रखी जाए। तो डियर स्टूडेंट्स, लखनऊ पैक्ट डेट वाज साइंड इन दिसंबर 1916 और ये ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस के दरमियान एक मुश्तरका जो है वो एलानिया था। दिलचस्प बात यह है कि वो सियासी जमातें जो शदीद इख्तलाफात का शिकार थी, ख़ास तौर पे 1905 से लेकर 1911 तक जो है जब तक़सीम बंगाल हुई, उसके ऊपर कांग्रेस की तरफ से, हिंदुओं की तरफ से रद्द अमल हुआ, तो अब वो 1916 में जो है वो सियासी जमातें जो हैं वो माजी के तमाम तलखियाँ और रंजिशें जो हैं वो बुलाकर जो है वो 1916 में एक प्लेटफार्म के ऊपर जो है वो इकट्ठी हो गई थी और उन्होंने मुश्तरका तौर पे जो है बरतानवी हुकूमत के सामने कुछ मुतालबात रखे थे, जिनको लखनऊ पैक्ट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हेन अल्लामा इकबाल गेव टू नेशन थ्योरी फर्स्ट। अल्लामा इकबाल जो हैं उन्होंने बाकायदा तौर पे जो है किसी प्लेटफार्म से जो है टू नेशन थ्योरी कब पेश की। अल्लामा इकबाल्स प्रेसिडेंशियल एड्रेस टू द मुस्लिम लीग on 29 December 1930 is seen by some as the first exposition of the two-nation theory in support of that would ultimately become Pakistan। डियर स्टूडेंट्स, अल्लामा इकबाल जो हैं उन्होंने बाकायदा तौर पे किसी सियासी प्लेटफार्म से जो है टू नेशन थ्योरी का जो मुतालबा है या टू नेशन थ्योरी जो है वो 1930 में जो है वो पेश की थी। 1930 में जो है अल्लामा इकबाल ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के सालाना इजलास की सदारत करते हुए जो है इलाहाबाद के मुकाम पे जो मुस्लिम लीग का सेशन हुआ था उससे एड्रेस किया था और उस सेशन के अंदर जो है उन्होंने अपना टू नेशन थ्योरी जो है वो पेश की और ये मुतालबा किया कि जो मुस्लिम अक्सरियती सूबे हैं उन पर मुश्तमिल जो है एक अलग रियासत का क़याम जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह जो है अल्लामा इकबाल जो है उन्होंने 1930 में जो है दो कौमी नज़रिया के हवाले से बाकायदा तौर पे अपनी सोच और अपनी फ़िक्र जो है लोगों को उससे आगाह किया। जहाँ तक इस बात का तल्लुक़ है कि अल्लामा इकबाल को 1930 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के इजलास की सदारत का मौका कैसे मिला, तो उसकी वजह यह है कि कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह 1930 में जो है गोलमेज कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने के लिए बरतानिया गए हुए थे और उसके बाद जो है कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की अदम मौजूदगी में जो है अल्लामा इकबाल ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के उस इजलास की सदारत की जो इलाहाबाद में हुआ था और उसके अंदर जो है उन्होंने अपनी टू नेशन थ्योरी पेश की और मुस्लिम अक्सरियती सूबों पर मुश्तमिल एक अलग रियासत का मुतालबा भी उन्होंने किया था। हु यूज्ड पाकिस्तान वर्ड फर्स्ट। पाकिस्तान वर्ड जो है ये सबसे पहले किसने इस्तेमाल किया? चौधरी रहमत अली जो हैं, ही यूज्ड दिस वर्ड in 1933 in his
फेमस पम्फलेट नाउ और नेवर। चौधरी रहमत अली जो हैं उन्होंने 1933 के अंदर जो है एक पम्फलेट जारी किया था जिसका नाम था नाउ और नेवर, अब या फिर कभी नहीं। तो उस पम्फलेट के अंदर जो है उन्होंने पहली दफ़ा जो है ये लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल किया, बल्कि कहना चाहिए कि उन्होंने लफ्ज़ पाकिस्तान जो है वो तख्लीक किया। तो चौधरी रहमत अली जो हैं उन्होंने लफ्ज़ पाकिस्तान जो है 1933 के अंदर जो है वो तख्लीक किया था। तो उन्होंने जो है जिन इलाकों के पर मुश्तमिल रियासत पाकिस्तान के क़याम का मुतालबा किया था उसमें उन्होंने P फ्राम पंजाब, A फ्राम अफ़गानिया, K फॉर कश्मीर, S फॉर सिंध और तान फ्राम बलूचिस्तान। तो जहाँ तक आई का तल्लुक़ है तो इसके बारे में दो ओपिनियन दी जाती हैं कि एक तो आई है ये है कि आई एज ए वावल लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, और दूसरा ये है कि आई जो है वो इस्लाम की नुमाइंदगी करता है, क्योंकि इन तमाम रियासतों को इन तमाम इलाकों को जो है जिस चीज़ ने जोड़ रखा था वो मुश्तरका मज़हब है, वो इस्लाम है। तो इस हवाले से जो है दो राय इस हवाले से दी जाती हैं। जबकि उर्दू ज़ुबान में जब इसको लिखा जाता है पाकिस्तान को जो है तो उसमें फिर आई का कंसेप्ट नहीं होता, उसमें P फ्राम पंजाब, K A फॉर अफ़गानिया और K फॉर कश्मीर एंड तान जो है सिंध, S फॉर सिंध और तान फ्राम बलूचिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अपोज द आइडिया ऑफ पाकिस्तान। हु अपोज द आइडिया ऑफ पाकिस्तान। इन कंट्रास्ट मोस्ट देवबंदी उलमा लेड बाई मौलाना हुसैन अहमद मदनी। मौलाना हुसैन अहमद मदनी जो हैं ही वाज द पर्सन हु अपोज द आइडिया ऑफ पाकिस्तान। तो और भी बहुत सारे उलमा थे लेकिन उनमें जो है मौलाना हुसैन अहमद मदनी का नाम काबिल ज़िक्र है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो हैं और मौलाना मज़हर अली मज़हर जो हैं उन्होंने भी जो है पाकिस्तान को अपोज़ किया था। और यहाँ जो क्वेश्चन है उसके वाले से ये है कि इन कंट्रास्ट मोस्ट देवबंदी उलमा लेड बाई मौलाना हुसैन अहमद मदनी तो अपोज द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान एंड द टू नेशन थेरी। तो ये जो स्कूल ऑफ थाट था इन्होंने इनडायरेक्टली जो है कांग्रेस को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, और ये लोग ना सिर्फ टू नेशन थेरी के ख़िलाफ़ थे बल्कि क़ायद आज़म के भी ख़िलाफ़ थे, और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग से भी इनका इत्तेफाक नहीं था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है हु स्टार्टेड अलीगढ़ मूवमेंट। हु स्टार्टेड अलीगढ़ मूवमेंट बहुत आसान सा क्वेश्चन है। डियर स्टूडेंट्स, अलीगढ़ मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय सर सैयद अहमद ख़ान, और सर सैयद अहमद ख़ान जो हैं ही वाज बॉर्न इन 1817 एंड डाइड इन 1898। तो सर सैयद अहमद ख़ान जो हैं वो 1817 में पैदा हुए और 1898 में जो है उनका इंतकाल हुआ था, और उन्होंने 1898 में जो है उनका इंतकाल हुआ। सर सैयद अहमद ख़ान ने हिंदुस्तान के मुसलमानों के अंदर जो सियासी शऊर बेदार करने के लिए और हिंदुस्तान के मुसलमानों की ख़ास तौर पे तालीमी हालत को बेहतर करने के लिए और उनकी मुआशी हालत को बेहतर करने के लिए अलीगढ़ के मुकाम के ऊपर जो है 1875 के अंदर जो है MAO हाई स्कूल कैंप किया, और फिर 1877 के अंदर जो है उस हाई स्कूल को MAO हाई स्कूल को MAO कॉलेज का दर्जा दे दिया गया था। और फिर उनकी वफ़ात के कुछ अर्सा बाद जो है 1920 में जो है उसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया। तो सर सैयद अहमद ख़ान ने हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए, मुसलमानों की तालीमी हालत को बेहतर करने के लिए, उनके मुआशी हालत को बेहतर करने के लिए और उनके अंदर सियासी शऊर को बेदार करने के लिए जो कोशिशें की, जो जद्दोजहद की, जो उन्होंने स्ट्रगल की है, जो उन्होंने खिदमात सर अंजाम दी हैं, वो स्ट्रगल, वो जद्दोजहद जो है वो तहरीक अलीगढ़ कहलाती है। अलीगढ़ मूवमेंट जो है उसको कहा जाता है। तहरीक अलीगढ़ से मुराद सर सैयद अहमद ख़ान की वो कोशिश है, वो स्ट्रगल है जो उन्होंने हिंदुस्तान के मुसलमानों की तालीमी हालत को ख़ास तौर पे बेहतर करने के लिए और उनके अंदर तालीमी शऊर बेदार करने के लिए और उनको जदीद तालीम से आगाह करने के लिए और जदीद मगरबी उलूम से आगाह करने के लिए जो उन्होंने तहरीक चलाई, जो उन्होंने 1875 में जो है 1875 के अंदर जो है MAO हाई स्कूल कैंप किया। फिर 2 साल के बाद जो है 1877 के अंदर 1877 के अंदर जो है उसको MAO कॉलेज का दर्जा दे दिया गया। तो वो सारी जो जद्दोजहद है, उस जद्दोजहद को, उस कोशिश को, उस स्ट्रगल को जो है तहरीक अलीगढ़ जो है वो कहा जाता है, जो सर सैयद अहमद ख़ान और उनके जो रफ़क़ाकार थे उनको, उनकी वसातत से जो है ये तहरीक जो थी वो चलाई गई थी।
तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हु मेड पाकिस्तान फ्लैग? द फ्लैग ऑफ पाकिस्तान वाज डिज़ाइंड बाय अमीरुद्दीन किदवाई। अमीरुद्दीन किदवाई जो हैं, ही वाज द पर्सन हु डिज़ाइंड द पाकिस्तानी फ्लैग एंड इज़ बेस्ड ऑन द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग फ्लैग। तो अमीरुद्दीन किदवाई जो हैं, उन्होंने पाकिस्तान का जो कौमी परचम है उसको डिज़ाइन किया था, और उसकी जो बुनियाद है यानी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का जो कौमी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का जो परचम था जो सब्ज़ रंग में था, उससे जो है उन्होंने ये आइडिया लिया था। और पाकिस्तान के कौमी परचम के अंदर जो है जो सफ़ेद रंग है वो पाकिस्तान के अंदर आबाद जो अक़लियतें हैं उनकी नुमाइंदगी करता है, और पाकिस्तानी परचम के अंदर जो सब्ज़ रंग है वो यहाँ पे अक्सरियती जो मज़हब है मुसलमान जो हैं उनकी नुमाइंदगी करता है। ये परचम जो है इसकी जो डिज़ाइनिंग है वो अमीरुद्दीन किदवाई ने तैयार की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स हमारे पास, हु इज़ कंसीडर्ड एज द स्पिरिचुअल फादर ऑफ पाकिस्तान? हु इज़ कंसीडर्ड एज द स्पिरिचुअल फादर ऑफ पाकिस्तान? द आंसर इज़ अल्लामा इकबाल। अल्लामा इकबाल जो है उनको मुसव्विर पाकिस्तान भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान का आइडिया पेश किया था, तसव्वुर पेश किया था, और फिर क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने उस आइडिया को जो है, उस तसव्वुर को जो है अमली शक्ल दी। भरपूर कोशिश के बाद, मेहनत और जद्दोजहद के बाद जो है 14 अगस्त 1947 को जो है पाकिस्तान जो है वो अमलन जो है वो कायम हुआ था। तो अल्लामा इकबाल का जो आइडिया था उसको जो अमली शक्ल दी गई वो क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने दी। डेट इज़ वाई अल्लामा इकबाल इज़ कंसीडर्ड एज द स्पिरिचुअल फादर ऑफ पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ अहरार मूवमेंट? व्हाट इज़ अहरार मूवमेंट? तहरीक पाकिस्तान के अंदर जो है जब आप पाकिस्तान मूवमेंट को स्टडी कर रहे होते हैं तो आपको अहरार मूवमेंट जो है, मजलिस अहरार जो है उसका भी तज़किरा मिलता है। तो कुछ सवालात इस हवाले से भी हैं। मजलिस अहरार इस्लाम उसका बुनियादी नाम था मजलिस अहरार इस्लाम, और उर्दू में भी लिखा हुआ है अहरार इस्लाम मजलिस इज़ ए रिलीजियस एंड मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टी इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट डेट वाज फॉर्म्ड ड्यूरिंग द ब्रिटिश राज ऑन 29 दिसंबर 1929 एट लाहौर। तो जो मजलिस अहरार है या मजलिस अहरार इस्लाम जो है कब कायम हुई? ऑन दिसंबर 29 1929 को जो है लाहौर के अंदर जो है इसकी बुनियाद रखी गई थी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो मजलिस अहरार है बेसिकली एक रिलीजियस मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टी थी, मजहबी सियासी जमात इसको कहा जा सकता है, और हिंदुस्तान के जो है इसका दावा था कि वो हिंदुस्तान के मुसलमानों की नुमाइंदगी जो है करती है। लेकिन मजलिस अहरार जो है वो अपनी आइडियालॉजी के अतबार से, अपनी सोच और फ़िक्र के अतबार से जो है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, क़ायद-ए-आज़म और टू नेशन थ्योरी को जो है वो एक्सेप्ट नहीं करती थी, और उन्होंने पूरे हिंदुस्तान कांग्रेस का जो पॉइंट ऑफ व्यू था, अगर उसको आप थोड़ा सा स्टडी करें तो प्रैक्टिकली वो कांग्रेस को ही के पॉइंट ऑफ व्यू को ही प्रमोट करती हुई जो है वो नज़र आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फाउंडर ऑफ मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टी मजलिस अहरार इस्लाम? जो मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टी है मजलिस अहरार इस्लाम उसका बानी कौन था? द आंसर इज़ सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी। सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी was the dead person who is considered as the founder of मजलिस अहरार इस्लाम। मजलिस अहरार इस्लाम जो है जो कि एक रिलीजियस मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टी थी हिंदुस्तान के अंदर, और उसकी जो बुनियाद है वो 1929 के अंदर जो है लाहौर में रखी गई थी। तो उसके बानी जो हैं सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अहरार मूवमेंट वाज स्टार्टेड एज नेशनल एंड मिलिटेंट मूवमेंट। तो ये तो बज़ाहिर तो ये पॉलिटिकल पार्टी थी, लेकिन ये नेशनलिस्ट थे, नेशनलिस्ट मुस्लिम्स थे, और मिलिटेंट जो है यानी इनकी सियासत के अंदर जो है आप यूँ समझ के ताकत का इस्तेमाल, तशद्दुद का इस्तेमाल भी जो है वो इस्तेमाल जो था किया गया। तो द अहरार मूवमेंट वाज स्टार्टेड एज ए नेशनल एंड मिलिटेंट मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहरार वाज एंटी कांग्रेस और प्रो कांग्रेस? जो अहरार है मजलिस अहरार जो थी, आपने बताना ये है कि वो एंटी कांग्रेस थी यानी कांग्रेस के ख़िलाफ़ थी, या फिर वो प्रो कांग्रेस थी यानी कांग्रेस की वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है वो उसकी हामी थी। तो क्वेश्चन का आंसर है प्रो कांग्रेस। जो मजलिस अहरारुल इस्लाम है
वो उसको प्रो कांग्रेस जो है कहा जाता है। यानी अपने नज़रियात के अतबार से, अपनी सोच और फ़िक्र के अतबार से जो है उसका जो झुकाव है, यानी इस पॉलिटिकल पार्टी के अंदर जो लोग थे उनका झुकाव जो है वो कांग्रेस के साथ जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो नज़र आता है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अहरार? अहरार इज़ अरेबिक मुस्लिम बॉय नेम एंड मीनिंग ऑफ दिस नेम इज़ विनर। यानी अहरार का लफ्ज़ जो है इसका जो लफ्सी मतलब है वो है विनर, जीतने वाला जो है। और अरेबिक ज़ुबान का ये लफ्ज़ है और अरेबिक ज़ुबान के अंदर जो है एक लड़के का नाम है यानी, और उसको विनर का उसका मतलब जो है वो लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फाउंडिंग लीडर्स ऑफ अहरार वर, हु आर द फाउंडिंग लीडर्स ऑफ अहरार? मजलिस अहरारुल इस्लाम जो है उसके फाउंडिंग लीडर कौन से थे? उसमें एक नाम तो हम पढ़ चुके हैं, सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी, और इसके अलावा जो है बाकी नाम कौन से थे? तो उनमें जो है चौधरी अफजल हक जो हैं, सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी, हबीबुर रहमान लुधियानवी और मज़हर अली मज़हर, ये इनका कांग्रेस के साथ जो है बड़ा गहरा तल्लुक़ था, और मौलाना ज़फ़र अली ख़ान। तो ये वो लोग थे जो मजलिस अहरार के बानी अरकान के अंदर जो है जिनका शुमार होता था। वर द फाउंडर्स ऑफ द पार्टी? द अहरार वाज कंपोज्ड ऑफ इंडियन मुस्लिम्स डिसअलुयंस्ड बाय द खिलाफत मूवमेंट विच क्लीव्ड क्लोजर टू द कांग्रेस पार्टी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिफोर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वाज फेमस फॉर हिज प्रोफेशन एज ए लायर। कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो हैं उनका जो प्रोफेशन था वो लायर था, वो एडवोकेट थे, और उन्होंने बरतानिया की लिंकन्स यूनिवर्सिटी जो है वहाँ से बार एट लॉ की डिग्री जो है वो हासिल की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हेन डिड कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना सेकंड मैरिज टेक प्लेस? कैद आज़म की दूसरी शादी कब हुई? कैद आज़म की दूसरी शादी जो है अप्रैल 1918 को जो है और को शादी हुई, और रतन बाई जो हैं उनके साथ उनकी दूसरी शादी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट वाज द नेम ऑफ हिज सेकंड वाइफ? तो कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह की दूसरी जो वाइफ हैं उनका नाम है रतन बाई। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। What was कैद आज़म्स only child born? When was कैद्स only child born? कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की सिर्फ एक बेटी है। कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की दो शादियाँ हुई। पहली शादी जो है कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की उस वक़्त हुई जब वो आला तालीम हासिल करने के लिए बरतानिया रवाना हुए थे, और 1892 में जो है उनकी शादी हुई। लेकिन उनकी शादी के बाद फ़ौरन जो है वो बरतानिया चले गए थे, और उसके बाद जो है 1894 को जो है उनकी पहली जो बीवी है उनका इंतकाल हो गया था। फिर जब कैद आज़म तालीम हासिल करके वापस आए, उन्होंने अपने प्रोफेशन का आगाज़ किया, और फिर उन्होंने जो है दूसरी शादी जो है वो 1918 में की थी, और उनसे जो है दूसरी शादी से जो है उनकी दूसरी बीवी से जो है एक बेटी हुई थी। ऑन अगस्त 15, 1919 को जो है उनकी बेटी हुई। तो कैद आज़म की सिर्फ एक बेटी हैं, अकलौती बेटी कैद आज़म की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये कैद आज़म की बेटी जो है उनकी पिक्चर है, दीना जिन्ना जो हैं कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बेटी। उनके रिसेम्बलेंस से भी आपको नज़र आ रहा है कि कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के किस कदर ज़्यादा जो है वो मुशाबत है। तो ये कैद आज़म, इनका भी इंतकाल जो है कुछ अर्सा पहले हुआ, 2017 के अंदर जो है इनका इंतकाल हुआ था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हु कन्विंस्ड कैद आज़म टू रिटर्न बैक टू इंडिया? कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को किसने कन्विंस किया था कि वो वापस बरतानिया तशरीफ़ लें? इसकी बैकग्राउंड ये है कि कैद आज़म जो है 1930 में गोलमेज़ कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए बरतानिया चले गए थे। फिर उन्होंने 1931 में जो है दूसरी गोलमेज़ कॉन्फ्रेंस में शिरकत की, 1930 में दूसरी गोलमेज़ कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। सॉरी, ये सारा गड़बड़ हो गया, इसको दोबारा देखते हैं। 1930 में जो है कैद आज़म ने पहली गोलमेज़ कॉन्फ्रेंस में, और 1931 में दूसरी गोलमेज़ कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। चूँकि ये दोनों गोलमेज़ कॉन्फ्रेंस जो हैं अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में नाकाम हो गई थी, इनका कोई खातर ख्वाह नतीजा नहीं निकला था। तो इससे कैद आज़म जो थे उन्होंने अब यूँ समझने के हिंदुस्तान की सियासत से अलहदगी इख्तियार कर ली थी, और उन्होंने फ़ैसला किया कि अब नेक्स्ट जो है ज़िंदगी है वो बरतानिया में गुजारेंगे, और अपना प्रोफेशन जो है वकालत का जो काम जो है वो उसके पे तवज्जो देंगे। तो फिर उन्होंने मुस्तकिल तौर पे वहीं पे काम करने का फ़ैसला कर लिया था। लेकिन अल्लामा इकबाल जो हैं वो ये समझते थे कि हिंदुस्तान के मुसलमानों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो खिदमात
कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना सर अंजाम दे सकते हैं। हिंदुस्तान के अंदर कोई और ऐसा मुस्लिम लीडर नहीं है जो हिंदुस्तान के मुसलमानों को जो है वो मुत्तहिद कर सके और उनके हकूक़ के लिए जद्दोजहद कर सके, कोशिश कर सके। तो फिर अल्लामा इकबाल जो हैं उन्होंने कैद आज़म को ख़त लिखे और उनको कन्विंस किया कि वो हिंदुस्तान वापस तशरीफ़ लें, और इस तरह अल्लामा इकबाल की कोशिशों से जो है कैद आज़म जो थे वो वापस हिंदुस्तान आए और उन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की क़यादत जो थी वो संभाल ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पास्ट अवे। कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल कब हुआ? तो इसका दुरुस्त जवाब है सितंबर 11, 1948। दिसंबर 11, 1948 को कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का इंतकाल हुआ था। ये नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हु वाज रतन बाई? इसका पहले डिटेल से मैंने जवाब बता दिया आपको। रतन बाई जो है शी वाज द सेकंड वाइफ ऑफ कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की दूसरी बीवी का नाम है रतन बाई, जिनसे उनकी शादी जो है वो 1918 में हुई थी। 1918 में हुई और फिर 1919 में जो है उनसे कैद आज़म की पहली औलाद हुई, जो कि उनकी अकलौती औलाद है और जिनका नाम है दीना जिन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वेयर इज़ रती जिन्नास बरीड? तो रती जिन्ना जो है, जो रतन बाई बेलिस्पिल उनका नाम था, उनको रती जिन्ना कहा जाता है। तो उनका कहाँ दफनाया गया है? द आंसर इज़ बम्बे। रती जिन्ना जो है उनकी कब्र जो है वो बम्बे में है, इंडिया में है। और कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो हैं उनका इंतकाल जब हुआ तो पाकिस्तान चूँकि कैम हो चुका था, तो कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को कराची में जो है वो दफन किया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये पिक्चर आप देख रखे हैं, ये है कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जवानी की तस्वीर, और ये कैद आज़म की दूसरी वाइफ जो हैं रती जिन्ना जो हैं ये उनकी तस्वीर है। अल्लाह ताला हमारे इन दोनों रहनुमाओं को जो है जवारे रहमत में जगह दे और उनकी खिदमात को कबूल ता फरमाए। और कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने पाकिस्तान बनाने के लिए, हिंदुस्तान के मुसलमानों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो जद्दोजहद की, जो कोशिश की, अल्लाह ताला उसको शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए और उनको जन्नतुल फ़िरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द फाइनल रेस्टिंग प्लेस ऑफ कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना इज़ इन कराची। कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो हैं उनको कराची में दफन किया गया है। बहुत बुनियादी सवालात हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन आ रखे हैं। इन विच कंट्री डिड कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रिजाइड फॉर हायर एजुकेशन टू बिकम ए लॉयर? कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो थे उन्होंने आला तलीम हासिल करने के लिए और बारह लॉ की डिग्री हासिल करने के लिए किस मुल्क में जो है वो रिहाइश अख्तियार की थी, किस मुल्क में गए थे? द ग्रेट ब्रिटेन, यानी बरतानिया के अंदर जो है उन्होंने जो है ये डिग्री जो थी हासिल की और वहाँ पे वो क्या उन्होंने किया। हु हैज़ रिटन द नावल मिस्टर एंड मिसेस जिन्ना? हु हैज़ रिटन द नावल मिस्टर एंड मिसेस जिन्ना? द आंसर इज़ शीला रेड्डी। शीला रेड्डी जो है बेसिकली एक इंडियन जर्नलिस्ट हैं और उन्होंने जो है कैद आज़म की ज़िंदगी के ऊपर, कैद आज़म की इज़्दवाजी ज़िंदगी के ऊपर ख़ास तौर पे जो है कैद आज़म की जो दूसरी शादी है उसके ऊपर जो है ये नावल लिखा है। नावल बहुत दिलचस्प है, बेसिकली तो इंग्लिश में लिखा हुआ है लेकिन इसका उर्दू तर्जमा भी मिल जाता है। और उर्दू तर्जमे की ख़ास बात ये है कि वो ऑक्सफोर्ड प्रेस जो है उसका पब्लिश किया हुआ है, बहुत मयारी जो है वो उर्दू तर्जमा है, आप उससे लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। कैद आज़म की ज़िंदगी का जो रोमांस है, उनकी शादी का जो रोमांस है और रती जिन्ना से उनकी शादी जो है, तो अगर आप उस नावल को पढ़ते हैं तो आपको जो है वो कैद आज़म की ज़िंदगी का रोमांस भी आपको नज़र आएगा, उसमें आपको कल्चर भी नज़र आएगा, उसमें आपको पॉलिटिक्स भी नज़र आएगी। और उसमें जो दिलचस्प बात है वो ये है कि कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जो इज़्दवाजी ज़िंदगी है और जो उनकी जो पॉलिटिकल लाइफ है उसके दरमियान जो कशमकश है वो बहुत दिलचस्प अंदाज से जो है उसमें बयान की गई है। तो आपको अगर मौका मिले तो लाजमी तौर पे जो है इस नावल का जो है आप मुताला कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु सेड फेलियर इज़ द वर्ल्ड अननोन टू मी? हु सेड, ये कोटेशन जो है ये किसकी है? कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो है उन्होंने कहा था द फेलियर इज़ द वर्ल्ड अननोन टू मी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैड इन्वाइटेड हिम टू जॉइन ऑल इंडिया मुस्लिम लीग? कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो हैं उन्होंने 1913 के अंदर जो है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग में शिरकत की थी। किस शख्स ने जो है, किस शख्सियत ने जो है उनको कन्विंस किया था, उनको इन्वाइट किया था कि आप ऑल इंडिया मुस्लिम लीग में शिरकत करें? तो इसका दुरुस्त जवाब है मौलाना मोहम्मद अली जोहर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हेन डिड कैद आज़म फर्स्ट बिकम प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग? कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने
ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की सदारत के फ़ैज़ पहली दफ़ा कब सर अंजाम दिए? इन 1916, जब लखनऊ पैक्ट जो है वो साइन हुआ था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हेन डिड ही प्रेजेंटेड हिज फेमस 14 पॉइंट्स? क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने 14 पॉइंट्स का पेश किए ऑन मार्च 28, 1929 को। तो 28 मार्च 1929 को जो है क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने मशहूर 14 नुकात पेश किए। मैं आपको बताता चलूँ, क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो हैं उनके अलावा जो हैं अमेरिकन प्रेसिडेंट वुडरो विल्सन जो हैं उन्होंने भी 14 नुकात पेश किए हैं, लेकिन वुडरो विल्सन के जो 14 नुकात हैं वो हैं दुनिया के अंदर अमन कायम करने के लिए जो है आफ्टर द वर्ल्ड वार फर्स्ट उन्होंने ये 14 पॉइंट्स पेश किए थे कि दुनिया के अंदर अमन कैसे कायम हो सकता है और दुनिया को जो है वो जंगों से कैसे बचाया जा सकता है। क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के जो 14 पॉइंट्स हैं उनका तल्लुक़ हिंदुस्तान के मुसलमानों के हकूक़ और उनके मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के साथ है। तो क़ायद आज़म ने जो 14 नुकात पेश किए उनका मकसद हिंदुस्तान के मुसलमानों के हकूक़ और मफादात का तहफ़्फ़ुज़ था, और ये 14 नुकात जो हैं बुनियादी तौर पे नेहरू रिपोर्ट के रद्द अमल में पेश किए गए थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वेयर डिड ही प्रेजेंटेड हिज 14 पॉइंट्स? क़ायद आज़म ने 14 पॉइंट्स कहाँ से पेश किए थे? ड्यूरिंग द सेशन ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग एट दिल्ली। तो दिल्ली के अंदर जो है ये सेशन हुआ था जिसके अंदर उन्होंने अपने 14 पॉइंट्स जो है पेश किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। With whom did he represented the Muslim delegation in the first as well as the second round table conference? क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो हैं उन्होंने फ़र्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस और सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर जो है शिरकत की थी। 1930 में फ़र्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में और 1931 में जो है सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में शिरकत की थी, जो कि लंदन में जो है मुनक्कद हुई थी। तो उनके किस शख्सियत के साथ जो है उन्होंने कॉन्फ्रेंस के अंदर शिरकत की थी? मौलाना मोहम्मद अली जोहर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन हाउ मैनी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस डिड ही पार्टिसिपेट? क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कितनी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में शिरकत की थी? तो उसका जवाब है 2 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में शिरकत की, 1930 में और 1931 में। दूसरा क्वेश्चन है व्हेन वाज द फर्स्ट कॉन्फ्रेंस हेल्ड? 1930 में पहली कॉन्फ्रेंस हुई, 1931 में दूसरी और 1933 में तीसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस शिरकत हुई थी जिसमें क़ायद आज़म ने शिरकत नहीं की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डिड क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रिटर्न टू इंडिया टू रिकग्नाइज मुस्लिम लीग? क्वेश्चन है 1937 इसका जवाब है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई वाज क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना नॉन एज एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी? क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को जो है हिंदू मुस्लिम यूनिटी एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी कहा जाता है। तो उसकी बुनियादी वजह यह है कि 1916 में जो है क़ायद आज़म की कोशिशों से लखनऊ पैक्ट तय हुआ था। क़ायद आज़म का पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि अगर हिंदुस्तान के अंदर जो है हिंदू और मुसलमान यानी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस जो हैं वो अलग अलग जो हैं कोशिश करते रहेंगे तो बरतानवी हुकूमत जो है वो उनकी बात के ऊपर तवज्जो नहीं देगी। बरतानवी हुकूमत से अपने मुतालबात को मनवाने के लिए ज़रूरी है कि हिंदू और मुसलमान यानी ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग दोनों बड़ी जो सियासी जमातें हैं वो मुश्तरका तौर पे जो है बरतानवी हुकूमत को प्रेशराइज़ करें और मुश्तरका तौर पे बरतानवी हुकूमत के सामने कुछ मुतालबात रखें, और इस तरह बरतानवी हुकूमत मजबूर हो जाएगी कि वो इनके मुतालबात को माने, क्योंकि इन दोनों के मुतालबात को मुश्तरका मुतालबात को मुस्तरद करना उनके लिए मुमकिन नहीं होगा। ये क़ायद आज़म का पॉइंट ऑफ व्यू था, और चूँकि उन्होंने इस मकसद के लिए बड़ी खिदमात सर अंजाम दी इसीलिए जो है उनको एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी एंड पीस का जो है ख़िताब दिया गया था। और 1916 में लखनऊ पैक्ट के बाद जो है ये उनको टाइटल जो था दिया गया था। व्हेन वाज क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना स्वर्न एज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान? बहुत आसान सा क्वेश्चन है। अगस्त 15, 1947 को क़ायद आज़म ने पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल के तौर पे हलफ लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डिड ही परफॉर्म द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान? जुलाई 1,
1948, जुलाई 1 1948 को क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का जो है वो इफ्तिताह किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हेन डिड ही मूव टू ज़ियारत, जब क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तबीयत नासाज हो गई और फिर वो आराम करने के लिए और अपने इलाज मुआलजे के लिए जो है वो ज़ियारत शिफ्ट हो गए थे, तो कब शिफ्ट हुए? जुलाई 14 1948 को जो है वो ज़ियारत जो थे वो शिफ्ट हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये वो बिल्डिंग है, ज़ियारत की जो बिल्डिंग है जहाँ पे क़ायद आज़म ने जो है बीमारी के दौरान जो है वो क़याम किया था और उनका इलाज वहाँ पे किया गया था। ये नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट वाज द नेम ऑफ हिज पर्सनल फिजिशियन? डॉक्टर कर्नल इलाही बख्श। डॉक्टर कर्नल इलाही बख्श जो हैं वो क़ायद आज़म के पर्सनल फिजिशियन थे। व्हाट वाज द नेम ऑफ हिज ड्राइवर? और उनके जो ड्राइवर थे उनका नाम था मोहम्मद हनीफ़ आज़ाद। मोहम्मद हनीफ़ आज़ाद उनके ड्राइवर थे। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ क़ायद आज़म? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ क़ायद आज़म? क़ायद आज़म का मतलब है द ग्रेट लीडर। क़ायद आज़म का मतलब क्या है? द ग्रेट लीडर, बड़ा लीडर जो है उसको क़ायद आज़म कहते हैं। व्हाट वाज द माटो ऑफ हिज लाइफ? माटो ऑफ द लाइफ ऑफ क़ायद आज़म वाज यूनिटी, फेथ एंड डिसिप्लिन। यूनिटी, फेथ एंड डिसिप्लिन वाज द माटो ऑफ क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट वाज द कलर ऑफ हिज आइज़? क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जो आँखें हैं उनका कलर कैसा था? ब्लैक। क़ायद आज़म की आँखों का जो कलर है वो क्या है? वो ब्लैक है। इन विच आई डिड ही यूज़ टू वियर मुनाकल? मुनाकल जो है आपने देखा होगा कि बाज़ लोग जो हैं वो एक आँख के ऊपर चश्मा लगाते हैं, तो एक आँख का जो चश्मा है उसको मुनाकल कहते हैं। तो क़ायद आज़म जो है वो अपनी राइट आई के ऊपर जो है मुनाकल का इस्तेमाल करते थे। उनकी बहुत सारी पिक्चर भी ऐसी मिल जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपको देख रहे हैं कि क़ायद आज़म ने अपनी राइट आई के ऊपर जो है ये जो चश्मा लगाया हुआ है डेट इज़ कॉल्ड मुनाकल। तो क़ायद आज़म राइट यानी दाईं आँख के यूपर जो है ये चश्मा इस्तेमाल करते थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन विच सिटी क़ायद आज़म मोहम्मद अली क़ायद आज़म यूनिवर्सिटी इज़ लोकेटेड? क़ायद आज़म यूनिवर्सिटी जो है वो किस शहर के अंदर लोकेटेड है? द आंसर इज़ इस्लामाबाद। इस्लामाबाद के अंदर क़ायद आज़म यूनिवर्सिटी का क़याम अमल में लाया गया है। हु डेजिग्नेटेड द मौज़ोलियम ऑफ क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना? याहिया मर्चेंट। याहिया मर्चेंट इसका जवाब है। हु डिज़ाइंड द मौज़ोलियम ऑफ क़ायद आज़म? क़ायद आज़म के मज़ार का जो नक्शा है वो किसने तैयार किया? याहिया मर्चेंट। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, डियर स्टूडेंट्स, व्हेन हैड क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना एक्वायर्ड फ्लैग स्टाफ हाउस? क़ायद आज़म ने फ्लैग स्टाफ हाउस जो है वो कब एक्वायर किया था, कब हासिल किया था? 1943 के अंदर जो है वो क़ायद आज़म ने ये फ्लैग स्टाफ हाउस जो है ये ख़रीदा था। हु हैड इनाग्रेटेड क़ायद आज़म हाउस म्यूज़ियम? ये जो फ्लैग स्टाफ हाउस है बाद में इसको जो है क़ायद आज़म म्यूज़ियम का दर्जा दे दिया गया, जहाँ उनकी क़ायद आज़म की ज़ाती इस्तेमाल की चीज़ें रखी गई हैं। तो हकीम मोहम्मद सईद जो हैं उन्होंने जो है इसको जो है वो क़ायद आज़म हाउस को जो है वो म्यूज़ियम का दर्जा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द क़ायद आज़म हाउस, also known as Flagstaff House, is a museum dedicated to the personal life of Muhammad Ali Jinnah. He founded as the founder of Pakistan, located in Karachi. ये जो Flagstaff House है क़ायद आज़म म्यूज़ियम जो है ये कराची के अंदर है, सिंध के अंदर है, और it was designed by the British architect Moses Somek. Moses Somek जो हैं he is the person who is considered as the architect of क़ायद आज़म म्यूज़ियम। ये बिल्डिंग है फ्लैगस्टाफ हाउस की, जो अब क़ायद आज़म म्यूज़ियम जो है वो कहलाता है, और इसको क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 1943 में जो है 1943 को जो है परचेज़ किया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हु गेव द टाइटल ऑफ क़ायद आज़म? क़ायद आज़म को यानी मोहम्मद अली जिन्ना जो हैं उनको क़ायद आज़म का टाइटल किसने दिया था? द करेक्ट आंसर इज़ मौलाना मज़हरुद्दीन सईद। मौलाना मज़हरुद्दीन सईद जो हैं उन्होंने क़ायद आज़म को टाइटल दिया था क़ायद आज़म जो है, और ये उन्होंने कब दिया? 1938 के अंदर जो है उन्होंने क़ायद आज़म का टाइटल जो था वो दिया था। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ पाकिस्तान माटो? पाकिस्तान का माटो क्या है? क़ायद आज़म का जो उसूल था क़ायद आज़म का जो है, ये क़ायद आज़म का माटो था ईमान, उर्दू के अंदर है ईमान, इत्तेहाद, नज़म। यूनिटी, फेथ एंड डिसिप्लिन, उर्दू के अंदर ईमान, इत्तेहाद और नज़म। यूनिटी, फेथ एंड डिसिप्लिन इज़ द माटो ऑफ पाकिस्तान।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हु नेम्ड पाकिस्तान फर्स्ट? द नेम ऑफ द कंट्री वाज काइंड इन 1933 बाय चौधरी रहमत अली। इस डिटेल से इसका जवाब जो है वो पहले दिया जा चुका है। चौधरी रहमत अली ने 1933 को जो है अपने पम्फलेट नाउ और नेवर के अंदर जो है इसको इस्तेमाल किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आई थिंक यहाँ पे इस वीडियो का अख्ताम होता है। आप देख रखे थे हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस विद नवाज फरैज। डियर स्टूडेंट्स, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो, अल्लाह ताला आपको आसानियत अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक अता फरमाए। इजाज़त दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, क़ायद-ए-आज़म जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।